इस वीडियो की शुरुआत से पहले कुछ बातों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वरना जैसा कृष्णमूर्ति ने कहा है उसका महत्व ही खो जाएगा, लोगों तक गलत मैसेज जाएगा। और वो बातें ये हैं कि ये वीडियो ना तो कोई सो कॉल्ड गाइडेड मेडिटेशन है, ना ही कोई सो कॉल्ड मेडिटेशन टेक्निक है। आज हम ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे। ये कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, क्योंकि इसे सिखाया ही नहीं जा सकता। ये जब मन बहुत ही शांत हो जाता है, पूरी तरह क्लियर हो जाता है, ये ऑब्जर्वेशन उस ध्यानमय बोध से होती है। अगर किसी व्यक्ति ने कंक्लूजन निकाला या इसे एक टेक्निक माना, तो आज तक मैंने जितना भी कृष्णमूर्ति के बारे में कहा है, तुम्हारे लिए वो झूठा पड़ जाएगा। तुम्हारे हाथ में एक खिलौना आ जाएगा, तुम्हें लगेगा कि ये कोई फॉर्मूला है, अब बस मुझे ऐसे ही जीवन में ये करते रहना है। जैसे कुछ लोग एक जानवर को पिंजरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि टेक्निक एक पिंजरे की तरह है। तो अगर किसी व्यक्ति ने इसे टेक्निक की तरह लिया, तो ये एक पिंजरे में कैद हो जाना है। इसलिए ना तो ये कोई सो कॉल्ड गाइडेड मेडिटेशन है, ना ही ये कोई ध्यान की विधि है, ना ही ये कोई ट्रेनिंग है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन, अगर वो सच में ऑब्जर्वेशन है, तो वो पूरी तरह किसी भी धारणा से, किसी भी टेक्निक से, किसी भी पैटर्न से, फॉर्मूले से मुक्त होती है। ऑब्जर्वेशन, ध्यान जीवन से अलग नहीं है। इसमें बहुत कुछ आ जाता है। मैं कैसा हो चुका हूँ, मेरे भीतर ये ऑब्जर्वर कौन है, दृष्टा कौन है, क्या बिना ऑब्जर्वर के, दृष्टा के ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। इसमें जीवन का हर एक अंश आ जाता है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन वहाँ से होती है जहाँ से हम इस पूरी दुनिया को परसीव करते हैं। जैसे एक बच्चा एक खिलौने से खेलता है, फिर वो बोर हो जाता है, फिर वो उसे फेंक देता है। तो टेक्निक्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये कोई टेक्निक नहीं है, इसे कोई फेंक नहीं सकता, क्योंकि ये पूरे अस्तित्व से जुड़ी हुई बात है। क्योंकि इससे हमारे जीवन की दुख, चिंताएं, खुशियां, हर एक चीज़ जुड़ी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे कोई दारू पीकर मज़े में बैठ गया या कोई मेडिटेशन टेक्निक से सुन्न होकर बैठ गया। ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही जिंदा चीज़ है, शांतमय है लेकिन जिंदा है। और जब मन इतना ज़्यादा शांत हो जाता है, तो ही फिर जीवन को बहुत गहराई से छुआ जा सकता है। वरना इससे पहले तो एक तरह की राख ही उड़ाते रहते हैं हम। तो कृपया इसे बहुत ही ध्यान से सुनें। अगर किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करना आता है, तो उसे फिर कृष्णमूर्ति की 10 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इतना ज़्यादा महत्व है इस बात का, क्योंकि कृष्णमूर्ति को पढ़ पढ़कर एक दिन कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स भी कंडीशनिंग की तरह काम करने लगती है, बिलीफ बनने लग जाते हैं। लेकिन अगर ऑब्जर्व करना आता है, तो हर एक धारणा से मुक्त हुआ जा सकता है। तो वो बोध इतना ज़्यादा अनछुआ होगा कि किसी भी तरह की धारणा की धूल उसको छू नहीं सकती। तो ऑब्जर्वेशन करने से पहले एक कठिनाई है सामने, इसे जानिए थोड़ा सा। कृष्णमूर्ति एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज, यानी जो है। ये व्हाट इज क्या है? हमने पहले एक वीडियो के अंदर चेतना के कंटेंट की बात की थी, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो हम बन चुके हैं। अगर हमने अपनी चेतना के उस कंटेंट को, जो मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है बचपन से लेकर आज तक, अगर उसे जानने की कोशिश नहीं की, तो ये ऑब्जर्वेशन कभी हो ही नहीं सकती।
अगर किसी को लगता है फिर भी वो ऑब्जर्व कर सकता है, तो वो नैरो माइंडेड ऑब्जर्वेशन होगी, बायस्ड ऑब्जर्वेशन होगी। दुष्परिणाम क्या होंगे? हम जीवन के कुछ भी दो कौड़ी के अर्थ बना लेंगे, जीवन को बहुत ही दो कौड़ी का बना लेंगे। ये जो व्हाट इज है, जिसकी कृष्णमूर्ति बात करते हैं, इसकी एक डेली लाइफ से एक उदाहरण देता हूँ। इस धरती के बहुत से टुकड़े किए गए हैं, बहुत से देश बन गए हैं। जैसे अपने अपने देश के कुछ आइडियाज होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। अगर इन देशों के किन्हीं 3 लोगों से पूछा जाए कि जीवन क्या है, तो भारत का व्यक्ति एक अलग ही ढंग से बयां करेगा, इंग्लैंड का व्यक्ति अलग से, और पाकिस्तान का व्यक्ति कुछ और कहेगा। अगर इन तीनों लोगों को कहा जाए कि आंखें बंद करके परमात्मा को देखें, अब इन तीनों लोगों को आंखें बंद करके 3 अलग अलग अनुभव होंगे। हो सकता है ये आपस में झगड़ पड़े कि मेरा अनुभव ही सत्य है। क्या ऐसा ही कुछ नहीं चल रहा दुनिया में? दुनिया की भी बात अगर ना करें, हम अपने ही घर की बात कर लें। अगर वो पति पत्नी का रिश्ता हो या परिवार में किसी का भी रिश्ता हो, अब इस सवाल का जवाब दें, इन 3 लोगों के पास अलग अलग अनुभव कैसे हो सकते हैं? कौन सी चीज इन तीनों लोगों को अलग अलग अनुभव करने में मदद करती है? वो कौन सी चीज है जो इन 3 लोगों को 3 अलग अलग तरह के अनुभव करने में मदद कर रही थी? ऐसा क्या हो सकता है? वो एक बच्चा भारत में पैदा हुआ, उसने बहुत सी मान्यताओं को सीखा, धारणाओं को सीखा, उसने बहुत सी नॉलेज इकट्ठा की भारत से, उसके बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए, उसने बहुत से बिलीफ्स को इकट्ठा किया बचपन से लेकर अब तक। तो जब वो कहता है कि मैं भारतीय हूं, वो अपने भीतर कौन सी चीज को भारतीय मानकर बोलता है? कौन सी चीज उसे भारतीय कहने पे मजबूर करती है? जब वो व्यक्ति कहता है कि मैं भारतीय हूं, जिसे वो मैं कहता है, ये क्या चीज है? अगर ये व्यक्ति इंडिया में ना पैदा हुआ होता, पाकिस्तान में पैदा हो जाता, फिर वो क्या कहता? मैं पाकिस्तानी हूं। अब जिसे हम मैं कहते हैं, अब इस मैं के 2 रूप हो गए। धरती का कोई एक हिस्सा जिसे हम पाकिस्तान मानते हैं या इंग्लैंड मानते हैं या भारत मानते हैं, वो उस मैं को एक नया रूप दे देता है। अब साधारण अनुभवों में डुअलिटी यानी सेपरेटनेस, यानी मैं का अनुभव अलग दिखाई पड़ता है। जिसे हम हमारे भीतर मैं कहते हैं, क्या वो इस नॉलेज और एक्सपीरियंसेस से जो हमने बचपन से इकट्ठा किए हैं, क्या वो उससे अलग हैं या वो दोनों एक ही चीज है? और हमें इन 2 के अलग होने का धोखा होता है। अगर एक मेमोरी कार्ड के अंदर हिंदी गानों को भरा जाएगा और फिर उस मेमोरी कार्ड को प्ले किया जाएगा, तो कौन से गाने बजेंगे? हिंदी बजेंगे या इंग्लिश बजेंगे? तो अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में पैदा होगा, तो वो क्या बातचीत करेगा? या अगर वो इंडिया में या इंग्लैंड में पैदा होता है, तो उसकी बातचीत या उसके अनुभव कैसे होंगे? माफ करना, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा ऑफेंसिव लगेगा, लेकिन सवाल यह है कि भीतर कौन है जिसे ये ऑफेंसिव लगेगा? हमें लगता है कि हम कोई इंडिविजुअल हैं,
हमारी कोई औकात है, जिसे हम मैं कहते हैं, ईगो कहते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमने ये इकट्ठा की है। नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, उनकी जो मेमोरी बन चुकी है, वो उस मैं यानी ईगो से अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। अगर एक व्यक्ति को लग रहा है कि उसके अपने कोई विचार हैं, वो एक अलग पर्सनैलिटी है, वो डिफरेंट है, वो आध्यात्मिक है, तो वो एक भ्रम में जी रहा है कि वो इस जीवन से अलग है। अब एक व्यक्ति अपने आप को बेवकूफ बना सकता है कि वो हिमालय की चोटी पे जाकर ध्यान करेगा, या आंखें बंद करके किसी शांत जगह पे जाकर बैठ जाएगा। उसे ये पता ही नहीं है कि जो विचार उसे धक्का दे रहे हैं कि जाकर ध्यान करो, ये उसके अपने है ही नहीं। शुरुआत में उदाहरण में मैंने 3 लोगों की बात की थी। मैं तुमसे कहता हूं कि आंखें बंद करके देखोगे कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। तुम्हें जो भी दिखाई देगा वो तुमने किसी न किसी रूप से इकट्ठा किया होगा। वो मेमोरी के अंदर से कोई एक चीज प्ले हो जाएगी, तुम्हें लगेगा ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है, और कोई व्यक्ति अनुभवों का पीछा करने लगेगा। उसे ये धोखा हो रहा है कि उसके साथ कुछ चमत्कार हो रहा है या कोई अलग चीज हो रही है इस दुनिया से। उसे पता ही नहीं है कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। दृष्टा वही देखता है जो उसने इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि दृष्टा बना ही उस नॉलेज से है। दृष्टा यानी देखने वाला, जिसे हम मैं कहते हैं, वो दोनों एक ही चीज है और वो नॉलेज से बने। अब इसका ऑब्जर्वेशन से क्या लेना देना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के अंदर साधारण रूप से 2 चीजें होती हैं, एक ऑब्जर्व करने वाला, एक कोई चीज जिसे ऑब्जर्व किया जाता है। और उसमें जो ऑब्जर्वर है, हमें लगता है कि वो कोई सेपरेट चीज है, लेकिन वो वही है जो ज्ञान बचपन से लेकर अब तक इकट्ठा किया हुआ है। वरना मुझे क्या पहचान, वो नॉलेज मुझसे एनालिसिस करवाती है। अब ऑब्जर्वेशन के दौरान ये ऑब्जर्वर कौन है? एक इंडियन व्यक्ति कैसे ऑब्जर्व करेगा अपने आप को? वो अपने आप को क्या दिखेगा कि मैं आत्मन हूं या परमात्मा हूं, या जो भी उसने आज तक इकट्ठा किया होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन कहाँ हुई? ये तो मेमोरी के अंदर खेल खेलना हुआ, जैसे मेमोरी के अंदर बैठे गेम खेल रहे हैं। अगर मैं कुछ लोगों को एक बड़ी ऊंचाई पे खड़ा करूं, मैं कहूं कि इस धरती को ऑब्जर्व करो, क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वेशन करनी है, तो ये लोग अपनी अपनी कंडीशनिंग के अनुसार अपना अपना कुछ देखने लगेंगे, और उस व्यक्ति को वही चीज ज्यादा आकर्षित लगेगी जो चीज उसने इकट्ठा की हुई है। किसी को मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे, किसी को मस्जिद ही मस्जिद दिखाई देगी, किसी को बुद्ध की मूर्तियां दिखाई देंगी। वो इस जीवन को या इस ऑब्जर्वेशन को पूर्णता से नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि ये ऑब्जर्वेशन इतनी नैरो कैसे हो रही है? वो व्यक्ति पूरा पूरा ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पा रहा? कौन सी चीज है जो उसे रोक रही है ऑब्जर्व करने से? क्या वो वही नहीं देख रहा जो उसने इकट्ठा किया हुआ है? अब ये तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स होगी। अब हमारे रिश्तों में से ही एक उदाहरण लेते हैं। किसी व्यक्ति का उसके अपने जीवन से किसी भी एक हिस्से में झगड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाता है, या पत्नी का पति से झगड़ा हो जाता है। उसका ये खराब एक्सपीरियंस उसकी मेमोरी में इकट्ठा हो गया। धीरे धीरे इस मेमोरी का साइज बड़ा होता गया। अब मुझे
अपनी पत्नी को देखकर उससे नफरत हो रही है। अब ये ऑब्जर्वेशन कहां से हो रही है? अब जब भी वो मेरे सामने आती है मुझे नफरत होने लगती है। अभी इस ऑब्जर्वेशन में वो व्यक्ति कहां से ऑब्जर्व कर रहा है? अब पत्नी की जगह इस जीवन की किसी भी चीज को रख लो। जब व्यक्ति को इस बात का बोध होता है, क्या होता है फिर? अब क्या मैं अपनी पत्नी को सच में देख रहा हूं या उस ऑब्जर्वेशन के दौरान मेमोरी में से उन एक्सपीरियंसेस का फिल्टर लगा के उसे देख रहा हूं? अगर मैं उसे इस फिल्टर के द्वारा देख रहा हूं तो ये झगड़े कभी खत्म नहीं हो सकेंगे। और ऊपर से तुम कहते हो कि मैं आत्मन हूं। क्या मैं इस जीवन को बिना किसी ऑब्जर्वर के ऑब्जर्व कर सकता हूं? एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होगा जब वो एक दूसरे को पास्ट के खराब अनुभवों के पैमाने पे नहीं तोलेंगे? क्या उन दोनों के पास कोई चॉइस बचती है नफरत करने की? क्या मैं जीवन की हर एक चीज को जो मैंने आज तक नॉलेज इकट्ठा की है उसको साइड पे रख के किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर सकता हूं? तो फिर इस जीवन को देखने की, जीने की क्वालिटी कैसी होगी? क्या जो यहां से शांति आएगी वो किसी सो कॉल्ड मेडिटेशन टेक्निक से आ सकती है? अगर किसी व्यक्ति को उस मैं का पता चल जाता है, वो जो ऑब्जर्वर है, कि वो उसी से बना है जो मैंने आज तक इकट्ठा किया हुआ है, जब वो उस ऑब्जर्वर के बिना ऑब्जर्व करता है तो ये जीवन एक उत्सव जैसा नहीं है, जैसे एक त्योहार हो। तो फिर एक विनम्रता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जीवन में, क्योंकि प्रेम रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। क्योंकि फिर मेरा कुछ भी कहा हुआ दूसरों को इफेक्ट कर सकता है। कृष्णमूर्ति को देखकर लगेगा कि उनकी बातें बहुत ही कड़वी हैं, लेकिन ये उनका बहुत ज्यादा प्रेम है, करुणा है, क्योंकि वो तुम्हें कोई टेक्निक देकर तुम्हें डल नहीं बना देना चाहते, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन को नैरो नहीं कर देना चाहते। जब व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाता है, फिर ठहराव, शांति, स्टिलनेस खुद ब खुद आती है। फिर उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जीवन में हर एक चीज कुछ ना कुछ सिखाती है। जानवर के बच्चे जब अपनी माँ से खेलते हैं, उसका दूध पीते हैं, वो भी कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। फिर किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर व्यक्ति इतना ज्यादा मुक्त हो जाता है कि वो कुछ भी सीख सकता है। फिर उसे बोध होता है कि जीवन और वो दो अलग चीजें नहीं हैं। जैसे ये जीवन है, जाओ खुश होकर इस जीवन को जियो। वो कहेगा कि नहीं नहीं, अगर मैं हंसूंगा तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे। कौन सी चीज रोक रही है? भीतर कोई धारणा दबी पड़ी है जो ये कहलवा रही है। जीवन बहुत छोटा सा है। अपनी इस साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझें। जीवन बहुत छोटा सा है। सुबह निकले, शाम को वापस आ गए काम करके। दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ, तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ। ऐसे ही 20 साल बीत गए, फिर एक दिन मर गए।
तो अगर किसी व्यक्ति को सच में ये बोध हो जाता है तो वो बड़े से बड़े छोटे से छोटे अनुभव को भी छोड़ सकता है। क्योंकि अगर मैंने ऑब्जर्व कर लिया कुछ बहुत अच्छा तो मेरे भीतर उसकी एक मेमोरी बन के सेव हो जाएगी। भीतर से फिर वही मैं उठ खड़ा होगा उस मेमोरी से, क्योंकि वो और मेमोरी अलग नहीं है। वो कहेगा कि मुझे फिर से वैसा ही कुछ अनुभव करना है। ये फिर से वही ट्रैप शुरू हो गया। आई होप कि आप लोग ये देख पाए चीजें।